गुड मॉर्निंग क्लास 11। पिछले बार हम लोग स्लैब कार्विंग सीखे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस को कार्व करके। आज मैं आप लोगों को क्ले में बताने जा रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क और उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उस फेस का एक्सप्रेशन मास्क में। तो ये कोई रियलिस्टिक फॉर्म नहीं है, ये एक डिज़ाइन समझिए आप इसको, और उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस पर कैसे एक्सप्रेशन ला सकते हैं। तो तरह तरह का एक्सप्रेशन और ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बना सकते हैं, रियलिस्टिक भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग रियलिस्टिक नहीं बनाएंगे और काफ़ी क्रिएटिव बनाएंगे और बहुत फ्री होके बनाएंगे। आप लोग देखेंगे बहुत मज़ेदार होगा। ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म को यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा उसको एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बनाएंगे। तो देखते हैं, हम शुरू कर रहे हैं। ये हम मिट्टी लेकर के इसको एक स्लैब बना रहे हैं और जैसे रोटी बनाते हैं उस तरीके से ये इसको हम बेल रहे हैं। अब हम इसमें एक फेस तलाशना है कि कैसे वो एक डिफरेंट टाइप का काम हो। हम टूल्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, काफ़ी फ्री है इसके लिए। तो जो भी आप चाहें आप यूज कर सकते हैं और जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि वो सुंदर होना चाहिए, आकर्षक लगना चाहिए। वो कैसे उस तरीके से हम बना पाएंगे, इस पर हम फोकस करते हैं। तो जैसे हम ये एक ओवल शेप में बन गया है, इसको हम ये मास्क बना रहे हैं। इस तरह कॉइल बना के भी हम लगा सकते हैं। इस तरह का ज़्यादातर काम के.जी. सुब्रमण्यम जी का टेराकोटा वर्क में देखने को मिलता है। उन्होंने इस तरीके स्लैब बना के काफ़ी काम किया है। और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, इसको फटाफट बनाना है। एक पूरा सीरीज वर्क करेंगे हम लोग। कितना जल्दी एक सुंदर सा मास्क बन गया। इस तरीके से टूल्स का यूज करेंगे। ये हमने एक मास्क बनाया। अब दूसरा हम शुरू करते हैं। हम लोग आर्ट वर्क में बहुत फ्रीडम है कि आप
कुछ एक्सपेरिमेंट बहुत कर सकते हैं, बशर्ते वो कि कैसे वो सुंदर लगे, इसका खास ध्यान रखा जाता है। इसलिए आर्ट का एस्थेटिक सेंस हम क्रिएटिव वर्क करके और उसको डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ तलाशना होता है कि कहीं से क्या चीज़ सुंदर है और क्यों वो अच्छा लग रहा है, उस फॉर्म में, उस ब्यूटिफिकेशन में क्या है, इसको हमेशा हम लोग जज करते हैं और अपने काम में उसको शामिल करते हैं। अब मैंने इसको एक फेस बनाया है, लेकिन इसमें नाक है और आँख है, बाकी चीज़ें नहीं इसमें दिख रही हैं और बाकी चीज़ें मैं अलग से इसमें ऐड करूँगा। ये कॉइल इस फेस के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि वो जुड़ जाए अच्छे से। हम इसको एक बेस बना करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने ऐसा नहीं किया है। इसलिए मिट्टी को अच्छे से अटैच करेंगे एक दूसरे के साथ में ताकि वो निकल ना जाए। इस तरीके से एक दूसरा किस्म का मास्क हो गया। अब हम एक और मास्क बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही जल्दी बने, फटाफट बने, और उसमें हमको सोचना है कि क्ले को हम कैसे ट्यून करें कि वो एक नया कैरेक्टर आ जाए।
इस तरीके से इसको पेस्ट करेंगे बीच में। इस तरीके से टूल से हम इसमें वो इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास एक अलग तरह का मास्क तैयार हो गया। एक मैं और बनाने जा रहा हूँ।
ये कुछ इजिप्शियन स्टाइल में बन गया है। तो ये अलग अलग तरीके के मास्क हम आपको बना के दिखाए, और इसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं कि हम कैसे इसको काम करेंगे, क्या कोई लेआउट नहीं है। हम जस्ट क्ले को एक ट्यून किए और उससे जो फॉर्म निकला उसको हम डेवलप किए हैं। तो और अगर हम इसको लेआउट करके बनाते हैं तो उससे भी बन सकता है और भी अच्छा बन सकता है, और बहुत ही इसमें स्कोप है कि आप उसको बहुत क्रिएटिव करके उसका एक पूरा कंपोजिशन तैयार कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह का कैरेक्टर, अलग अलग तरह का उसकी बनावट, उसका फॉर्म, एक सुंदर सा आप किसी भी तरीके से एक उसको कंपोज कर सकते हैं मिट्टी को, और एक नया तरह का शेप दे सकते हैं, उसमें एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसको सुंदर बनाना है ताकि वो अच्छा लगे देखने में। और बहुत ही कम समय में बना है ये चारों मास्क। ये हम इतना जल्दी इसको स्लैब को कैसे यूज किए, उसको कैसे राउंड शेप दिए, ये सारा चीज़ आपने देखा कि कैसे हम इसको जल्दी से बनाएं। तो मुझे लगता है कि ये किसी के लिए भी मुश्किल काम नहीं होगा, जो भी चाहेंगे और अपना अलग तरीके से और एक अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से सीखें और अपने घर में प्रैक्टिस करें, और मुझे भी दिखाएं कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। फिर हम लोग कमिंग क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।